राम को इंसाफ दिलवाए हैं मोदी जी। राम को इंसाफ नहीं दिलाए, ये वोट का इंसाफ दिला रहे हैं। वो घूम घूम वोट मांग रहे हैं कि मंदिर बनाओ, इधर बनाओ, उधर बनाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कंधे से कंधा मिला करके हम देश के लिए लड़े हैं, और ये गुंडे बदमाश संसद में आके बैठ करके देश का मंदिर के नाम से, अयोध्या के नाम से ध्यान आकर्षित करके चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री क्या एक केवल बीजेपी के हैं, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये इस बंदे ने, इस प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं निभाया। ये ऐसे गद्दार आदमी, मैं बात क्या करूं इस गद्दारों से, मैं बात क्या करूं इस गद्दारों से। अपना घर लूट रहा है अपने ही चौकीदारों से। मंदिर बनाया ठीक है, मंदिर बनाया तो इसमें ऐड क्यों करना, इसमें पूजा पाठ क्या, हर जगह मंदिर है, एक जगह मंदिर है। कौन सा गांव है जिसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं पूर्व सैनिक हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जो दौरा किए, यात्रा किए, उसके बाद से कह रहे हैं कि मन गदगद है। अयोध्या वासी जो है प्रभु श्री राम की जो है इंतजार में है। कह रहे हैं कि दिवाली आप लोग मनाइए, लेकिन ये जो पूर्व सैनिक है इन लोगों को आप जंतर मंतर हो या तमाम जगह देखे होंगे, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम समस्या को लेकर के ये लोग प्रदर्शन भी करते रहते हैं और सरकार से सवाल भी पूछते हैं। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर कितने खुश हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे देश में खुशहाली मनाया जा रहा है, सब लोग गदगद हैं। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। हमें मंदिर से कोई तकलीफ नहीं है, मंदिर बने अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, जिस प्रकार के से देश के अंदर हम फौजी हैं, ये मंदिर के नाम पे देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ा जा रहा है ना। हमारी आत्मा रोती है, सीमा पर खड़ा होकर मंदिर मस्जिद नहीं दिखती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कंधे से कंधा मिला करके हम देश के लिए लड़े हैं, और ये गुंडे बदमाश संसद में आके बैठ करके देश का मंदिर के नाम से, अयोध्या के नाम से ध्यान आकर्षित करके चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव का मामला आपको क्या लग रहा है, मंदिर कोई चुनाव का मामला है क्या? मंदिर 16 आना चुनाव का मामला है। कहा जाता है भूखे भजन न होई हैं गोपाला, ये मोदी जी अपन लखंठी माला। ये भूखे भजन से नहीं होता है, ये मानवता होना चाहिए। हमको क्या तू खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामय मथुरा, नामय मस्जिद, नामय काबे कैलाश में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। राम सबके हृदय में है, हमारे आप में है। मंदिर बनाया ठीक है, मंदिर बनाया तो इसमें ऐड क्यों करना, इसमें पूजा पाठ क्या, हर जगह मंदिर है, एक जगह मंदिर है। कौन सा गांव है जिसे। राम को इंसाफ दिलवाए हैं मोदी जी। राम को इंसाफ नहीं दिलाए, ये वोट का इंसाफ दिला रहे हैं। वो घूम घूम वोट मांग रहे हैं कि मंदिर बनाओ, इधर बनाओ, उधर बनाओ। अरे मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़ा पहन के दढ़िया बढ़ा के जोगी हो गई लो बकरा। ये अपना क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये नेशन के साथ, ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है, और ये खिलवाड़ कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि ये इसमें केवल मोदी जी की कोई नहीं है, ये जनता का भी इसमें हाथ है। जनता क्या जानती नहीं है। अरे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसे करबो वैसने फल चाखा। आप कर्म प्रधान कीजिए, वर्क इज वारशिप। ये मोदी और ये मंदिर और मस्जिद क्या है। हमको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि मंदिर मस्जिद कोई नहीं है, सबके हृदय में भगवान है, और सबके हृदय में। और रामलला आज नहीं आया, सहस्त्रों बरस, क्या 16,000 बरस पहले ही राम आए थे। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो 4 में बांटा हुआ है, वहाँ के बाद त्रेता में भगवान आए हुए हैं। त्रेता की कहानी ये अपनी वोट के लिए कर रहे हैं। ये 16 आना और ये पाखंडी हैं, और ये पाखंड से देश को यदि बचाना है तो इसी पाखंडियों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भगवान भाव है वो भावना में छिपा रहता है। वो मंदिर और ये आपका काठ की मूर्ति, ये इसकी या मिट्टी की मूर्ति और ये पत्थर की मूर्ति में नहीं रहता है, भावना में छिपा रहता है। वर्क इज वारशिप, आप कर्म करो। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी ये सब वोट के लिए सब कर रहे हैं? और क्या, ये 100%। अरे आपको नहीं लग रहा है ये मोदी जी 100% अपने वोट के लिए कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है। राम जब आपको सर मंदिर जो वोट के लिए हो रहा है ये सब, देखिए इसमें बहुत बड़ा एक खेल है। हमारे
मोदी जी का हो या किसी सिस्टम का है, हमारा देश में चाहिए सिस्टम। देखिए, मंदिर मस्जिद की दूसरी बात है, हम एक सैनिक हैं, हमारे लिए मंदिर मस्जिद सब एक है। अगर हम लोग सैनिक हैं, हमारे लिए ईश्वर एक है, भगवान सबके कण कण में बैठते हैं। तो हम मंदिर को भी मानते हैं, हम हर एक को मानते हैं। फौजी अगर है, कोई जात धर्म और वो नहीं है। सबसे पहले हमारे जो सैनिक एक जो बॉर्डर में जाता है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है, मैं शपथ करता है, गीता में शपथ करता है, मैं भारत का नागरिक हूं, बोलता है। मैं जल थल और वायु के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्त किया का आज्ञा का पालन करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? लेकिन जिस तरह से 5 किलो राशन की बात हो रही, मोदी जी कह रहे हैं 27 तक सबको राशन मिलेगा, आप लोग एकदम राम राम जपिए आराम से, कोई दिक्कत है? 5 किलो राशन से क्या हो सकता है? आदमी का यदि बेसिक थिंग है, जो बेसिक थिंग जरूरी है, 5 किलो राशन से खत्म हो जाएगा। 5 किलो राशन से क्या होगा? राम राम जपिए ना, पूजा पाठ करिए, क्या दिक्कत है? यदि राम राम जपने से ही हो जाता है, मैं पहले ही बताया आपको कि यदि राम राम जपने से ही सब कुछ हो जाता है, तो आप हाथ पर हाथ धो करके आप यहाँ, मैं बक्सर से दिल्ली आया हूँ, तो राम राम जप के बक्सर ही रह जाता, दिल्ली कैसे आता? वर्क करना पड़ेगा ना, काम ही सबसे पूजा है। और काम को करने के लिए वसूलों से आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। और यदि देश को बचाना है, यदि जिंदगी जीना है, तो देश को बचाना जरूरी है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, इस देश की सूरत बदलना चाहिए। और जो बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए। ये ऐसे गद्दार आदमी, मैं बात क्या करूं इस गद्दारों से, मैं बात क्या करूं इस गद्दारों से? अपना घर लूट रहा है अपने ही चौकीदारों से। अरे आप चौकीदार तो आप लोग का मनोबल बढ़ाते हैं, जाकर के देखते नहीं, सियाचिन पहुंच जाते हैं, कश्मीर पहुंच जाते हैं, सेना में जाकर के मिठाइयां खिलाते हैं आप लोगों को। वो दिखावा है, दिखावा बहुत दिन तक नहीं चलता, वास्तविकता चलती है। और वास्तविकता ये होता है, जो बंदा धन बल और बुद्धि कर्म से अपना, वो जिसको प्यार करता है, कहा जाता है प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम बाजार में न बिकाए, राजा पर जा जेहि रुचे, सिर दे सो ले जाए। और उसको बलिदान करना पड़ता है। मोदी जी को बलिदान नहीं करना पड़ता, दिन भर में 5 बार कपड़ा बदलना है और देश को बर्बाद करना है। अपने ऐश और आराम के लिए इस देश को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश को एक रक्षा कर सकता है, वही कर सकता है जो देश के बारे में सोचता है। इनके अंदर देश की कोई भावना नहीं सोच रहे हैं। आपके लिए पूरा परिवार छोड़ दिए, फकीर आदमी है, झोला लेकर घूम रहे, पूरा देशवासी का सेवा कर रहे हैं। ये झूठी बात है। वो अपना परिवार छोड़ दिए। ये बोलते हैं आमनी यह परोयति गणना लोग चेत शाम, उदार चरित्रानंद बसधय कुटुंबकम। यदि इनका अंदर बसधय कुटुंब का रहता, तो ये प्रधानमंत्री क्या एक केवल बीजेपी के हैं? ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये इस बंदे ने, इस प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं निभाया। यदि कभी निभाया रहता, तो ये सभी जितने विपक्षी दलों हैं उनको बर्खास्त करके और काले कानूनों को वहां संविधान में पास कर रहे हैं। क्या कोई मुख्य नहीं, ये क्या मोदी ही सब कुछ है? मोदी नहीं है, देश है, और देश से मोदी बना है। देश, मोदी को बनाने वाला कौन है? प्रधानमंत्री को कौन बनाया? देश बनाया और जनता ने बनाया। लेकिन इस जनता के ऊपर ये तपड़ मार रहे हैं। ये जनता फिर हमारे 24 में, हाँ 24 में आए, क्योंकि ईवीएम है इनके पास। ईवीएम है, ईवीएम हटा, जनता उनके साथ है। अरे राम भक्त मोदी जी के साथ है। कहीं जनता इसके साथ नहीं, तो जनता इसके साथ है तो फौजी हम भी क्या उनके साथ हैं? यदि साथ रहते तो उनको बताते। इसको राम से प्यार है, उसको मोदी से प्यार है। ऐसा कुछ नहीं है। राम क्या हमारे हृदय में नहीं है? हमें तो क्या खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मथुरा, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में। पाथर का कर जोड़ के मस्जिद मंदिर दिया बना है, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये क्या लग रहा है सूबेदार जी? ये बताइए, कह रहे हैं कि सर की राम, मोदी जी तो कह रहे हैं कि सारे राम भक्त हमारे साथ है, आप लोग किधर भटक गए? देखिए, हम सारे के सारे, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है। मैं तो हिंदू हूँ जी, मैं तो कोई मुसलमान तो नहीं हूँ ना। नहीं है। आप हमारे साहब कैप्टन धर्मराज सिंह हूँ, हाँ, बक्सर से। मैं पूर्व सैनिक का महासचिव हूँ पूरा ऑल इंडिया में। नंदन रावत जी। हम तो सारे हिंदू खड़े हैं। यहाँ तो कोई मुसलमान तो नहीं है ना।
भाई मेरे, सही काम को चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, हम उसके साथ हैं। साथ है। ना तो इस देश की कांग्रेस ने हमें कुछ दिया है, उसने भी जहर बोया है, और हम फौजी हैं। हम ना कांग्रेस के साथ हैं ना हम बीजेपी के साथ हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अब सैनिकों ने संकल्प ले लिया है। हमने पूरी जवानी वहाँ दिया सीमाओं पे, और जिस वातावरण को हम छोड़ के जाते हैं, अरे भाई साहब हमारी तो आत्मा रो रही है, हमारी आत्मा रो रही है। अरे कह रहे मोदी 24 में मार रहे हैं, कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी जी को छोड़िए, हाँ। हमारी आत्मा रो रही है। इस देश के अंदर नफरतों का बाजार गर्म कर रखा है। 2 एजेंडे बन रखे बेटा इस देश में। एजेंडे 2 बन रखे हैं। क्या? 2, एक एनडीए एक इंडिया। अच्छा। और एक दोनों के दोनों एक खौफ पैदा कर रखा है, बहुत भयंकर भय पैदा कर रखा है। इंडिया का क्या है, अरे बचा लो, इस बार अगर बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है। और दूसरे वालों का क्या है, इंडिया वालों को, अरे बचा लो, अगर इस बार मोदी हार गया तो मुसलमान मार डालेंगे, हिंदू खतरे में आ जाएगा। हाँ, हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये 2 एजेंडे हैं। मेरी विनती है सारे देशवासियों से, हाथ जोड़ के अपील है, ना हिंदू खतरे में है ना लोकतंत्र खतरे में। देश में अगर खतरे में तो इनकी कुर्सियां खतरे में। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि 24 में मोदी नहीं आएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे लोग, ऐसा झूठ है। हाँ। मोदी आएंगे हाँ। तो खतरे में कैसे होगा? देश क्या पहले खतरे में था? जो 10 साल के बाद पर देश कहाँ था? देश खतरे में था। 10 साल से पहले जो फौजी की इज्जत होती थी, क्या फौजी के इधर जो दीपावली मनाने जाते थे नहीं नेता, तो फौजी क्या कम थे? सब फौजी हर तरह से साइड रहता है, 24 घंटे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस फौजी को यहाँ जो ऐसे इज्जत किया गया है, ये घसीटा गया है, ये इसको कभी फौजी बर्दाश्त, कोई भी फौजी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम कहते हैं, प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक इस खून एक भी बूंद है कतरा इस धरती पर, और इस फौजी भाइयों के साथ भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे।